सुप्रभात, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवनशैली में। और फील्ड में आए हैं और ये नवनियुक्त वनारक्षी हैं और तो इनको थोड़ा सा व्यायाम वगैरह भी सिखाया जा रहा है इसमें। और दिन की जो शुरुआत है 15 दिन का प्रशिक्षण है, तो एक जो रूटीन है प्रशिक्षण का वो भी बताया जा रहा है। तो कार्रवाई चालू है। और क्योंकि अभी 6 महीने का जो कोर्स है वनरक्षक का एक प्रशिक्षण का, तो वो कुछ डिले है, चुनाव वगैरह का कार्यक्रम है, तो इसलिए इनको एक बेसिक कार्रवाई जो क्या जाएंगे, जैसे ये अपने वनों में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इस उद्देश्य से ये 15 दिन का एक प्राथमिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो मिलते हैं आगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। अब एक होता है कि आपने ड्रिल के रनिंग हाथ में जय जाओ, एक होता है आप ड्रिल के तो, एक होता है कि सामने आके आपको लगा और सीधे निकल। तो सुबह का बजा है 9 और अब प्रशिक्षण थोड़ी देर में आरंभ होने वाला हो 10 बजे। और थोड़ा क्योंकि आज धुआं धुआं हो रहा है क्षेत्र में, तो अपना क्षेत्र भी देखना है कि कहीं आग की कोई घटना तो नहीं हुई है। तो वैसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेज दिया गया है वैसे, और फिर भी मन नहीं मानता कि अपना जो क्षेत्र है पहले देख लिया जाए। और उसके बाद चुनाव ड्यूटियाँ भी हैं और लगातार, क्योंकि इस समय ही समझ लीजिए पहाड़ी में कहते हैं असोज लगता है, जो उनमें बहुत सारे काम होते हैं। तो जो हमारा उसमें काम बनता है, तो ऐसे ही इस समय हो रहा है कि लगातार काम है। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय है जंगलों को आग से बचाने की। और हमारे सामने अब जंगलों में अगर ऐसा पानी मिल जाए तो ये अति उत्तम है। और जो है पानी अभी ये बह रहा है, ये ऊपर ऊपर इलाके में है, मेरे इलाके में, और इससे भी और ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर तक मेरा ये एरिया है। तो उसमें पानी है और नीचे जैसे जैसे नीचे को और बढ़ता जाएगा ये, तो ये सब जो है गर्मी के कारण नीचे तलहटियों में पानी चले जा रहा है। और तो नीचे पानी नहीं है। और अगर ये पानी ना होना भी हमारे लिए घातक है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं होगा तो जंगली जानवर जो है वो जाएंगे गांव में और मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा होगा। तो इसके लिए योजना कर रहे हैं कि जैसे ये नालों में ही जहाँ सूखा है और ये तलहटी में तो पानी है, तो अगर जेसीबी से उसमें गड्ढा डग आउट पॉइंट बना करके हो जाए, तो अभी ये परवान चढ़ रही है मामला कि अगर ये हो जाता है तो इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर के किया जाए। अभी आपने ऊपर बहुत सारा पानी देखा, गति देखी उसकी, पर यहाँ ये जो है बदल गया है। अब ये बहुत कम मात्रा में है और ऐसे ऐसे नीचे को जाएंगे। और जहाँ तक मेरे कैमरा जा रहा है तो नीचे आप देख रहे होंगे, तो ये है ही नहीं वहाँ पर, देखिए पानी जो है अंदर चले जा रहा है। अब ये देख रहे होंगे आप, इसमें पत्ते देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गिर गए हैं। और अब तो नया पत्ता आ गया है साल पे, और धीरे 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 और पत्ते भी गिरते रहते हैं। अभी कुछ पुराने पत्ते बचे हैं और ये जो है एक ऐसा रूप धारण कर लेगा, एक गद्देदार बन जाएगा। और लगभग कुछ दिनों में ही, अब अप्रैल 15 और के बाद तो ये पूरा बीत जाएगा। जहाँ खाली स्थान भी है तो इनमें भी ये पत्ते आते रहते हैं, क्योंकि हवा चलेगी, आजकल हवा बहुत चल रही है, आंधी तूफान आएगा, तो ये पत्ते जो है एक विकराल रूप धारण करते हैं। और जो साल का पत्ता होता है ये बिल्कुल ऑयल, आग लगती है तो ऑयल का काम करता है और बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। और ये हरा भरा जो जंगल देख रहे होंगे आप, ये पूरा नष्ट होने का खतरा बन जाता है। तो मेरा एक आप सभी से एक ही निवेदन है कि इसमें वन विभाग जो करता है वो तो अपना काम कर ही रहा है, पर आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहीं पर भी होता है कि अगर जनता का सहयोग रहता है तो हम जो है ऐसी जो मानव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और वो जो है हम उसमें कामयाब रहते हैं और कामयाबी ज़रूर मिलती है अगर सब लोग एक साथ कार्य करते हैं। तो आज ही जैसे धुआं हुआ भरा है,
तो वो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक स्थितियाँ होती हैं। और जो हमारे ऐसे जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो और दिक्कतों का सामना है। तो आपका भी ये काम है कि आप भी ऐसी स्थितियाँ ना आने दें और वन विभाग का सहयोग करें। इसकी पत्तियाँ देख रहे होंगे आप, ये रंग-बिरंगी नज़र आ रही हैं। ये कुसुम का पेड़ है और आवाज़ें सुनो शांतम है और तरह-तरह की चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये नेचर है और नेचर का अपना ही एक अलग रूप रहता है। और ये चीतल पानी पीकर भाग रहे हैं। तो यही है पानी की महत्ता। थोड़ा सा पानी बचा हुआ है यहाँ पर, तो उसी को पीने आ रहे हैं। सबसे जो निरीह प्राणी है यही है चीतल, स्पॉटेड डियर जिसे कहते हैं हम। तो ये बहुत ही कठिन समय है इनके लिए। और ऊपर तो देख रहे होंगे आप कि बोले हरियाली छाई हुई है, पर नीचे जो है धरातल में बड़ा सूखा हो जाता है इस समय। और जो भी जो यहाँ पर नीचे भी इनके लिए जो चुगने के लिए है वो बहुत कम रहता है। कहीं तो आग लग जाती है और या वो पत्तों से ढक जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन जीवन होता है। तीसरा हिस्सा ये है जो बिल्कुल सूखा हुआ है बिल्कुल, और कहीं तक पानी नहीं है। और पानी इसके नीचे मेरा मानना है कि हो सकता है, और क्योंकि ऊपर पानी है इसमें यहाँ से आधा पौन किलोमीटर, और वो कम होते हुए नीचे को आ रहा है। और इसी पे विचार है एक गड्ढा करके कुछ पानी अगर निकल जाए तो वन्यजीव के लिए व्यवस्था हो जाए और वो बाहर ना जाएं। और बाहर अगर चले जाते हैं तो वो खुद भी अपनी जान खतरे में डालते हैं और हमारी जान भी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है इन्होंने किसी ने आग यहाँ पर अभी लगा दी है और तुरंत हमारे द्वारा देख ली गई, और ये हल्की सी अभी चल ही रही थी और हमने द्वारा यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया शांतियों द्वारा। तो यही हरकतें हैं। और जो कई अलग मानसिकता वाले हैं और कोई पक्का कोई ना कोई यहाँ पर फ्रेश होने आया होगा या लगाने की दृष्टि से आया हो, तो ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम लगातार इसके लिए कर रहे हैं कि जंगल आपका है और आप ही इसके मालिक हैं, पर इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये हमारे द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया है और अभी लगी रही थी और हमारा भी इसको इधर से आना हुआ। तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें। उसके द्वारा 2-3 जगह और कोशिश की गई लगाने की, पर हमारे सचेत साथियों के द्वारा, क्योंकि हम जंगल में घूम ही रहे थे तो इसी में हमें हल्का सा धुआं दिखाई दिया एक जगह। तो फिर हमने कहा कि क्योंकि वो लगाने वाला तुच्छ मानसिकता का आदमी होगा, वो आगे आगे भी कुछ कर सकता है, तो इनके द्वारा लगा इसको तुरंत ही काबू पा लिया गया। तो मेरा ये निवेदन है, इस तरह की आप का व्यवहार करते हैं और जंगलों के और बगल में ही सारी आबादी रहती है, तो इसी से आप पूरा घर आपका यहाँ पर प्रकृति है इतना अच्छा लगता है, तो इसको नष्ट ना करें और इनका संरक्षण करें। करना। हाँ, तो जैसा बिल्कुल जमीन में जैसा पंजा होगा वैसे ही उसकी आउटर लाइन खींच लेंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या है, आ जाएगी वो पग मार के। फिर क्या करोगे आप, इसमें इसको रखोगे बाद में, इसको इसके ऊपर ऐसे करके, कितने हिस्से को जिसमें ये मार्किंग हुई है, जिसमें मार्किंग हो रही है इस हिस्से को इसके ऊपर ऐसे करके रखोगे और उसको फिर इस वाले से इसके अंदर ड्रॉ कर लोगे। तो वो क्या होगा, वो इसमें प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर प्रिंट होगा, ये दिख रहा, क्योंकि जो पगमार्क उसके अंदर आया था, इस ट्रेसर में जब आया था यहाँ पर, उसको इसके अंदर ऐसे करके रखा, लिखी हुई है। तो ये पगमार्क ट्रेसिंग फॉर्म डी है, या पहले वो था नहीं तो मैंने डिजाइन किया इसको। तो ये है डेट टाइम कब वो पगमार्क ट्रेस किया गया है और सैंपल आईडी क्या है 1 2 3 4, जैसे आपने 4